सुलझा जाए बालम। एआई के दौर में अपना सॉफ्टवेयर हाउस छोड़कर सिंगिंग को अपनाने वाली कश्यप। जब मुझे कोरोना हुआ मेरी आवाज़ चली गई, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उस आवाज़ की कदर नहीं की थी। चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे। कि आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, कैसे बनाया, कैसे शौक हुआ और ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई? जी बस मैंने एनसीए से ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज़ वेब डिज़ाइनर मैंने जॉइन किया था और वहाँ मेरा इंटरेस्ट आईटी टूल्स में हुआ। आई स्टार्टेड लर्निंग देम एंड आफ्टर 3 इयर्स आई स्टार्टेड माई ओन सॉफ्टवेयर हाउस। बस वो एक ज़हन में था कि देने वाला हाथ बेहतर होता है, तो बस अल्लाह ने मदद की। 2001 से फिर 18 तक तो वो रेगुलर चलता रहा और बस उसके बाद साथ मैंने रियल एस्टेट की भी एक कंपनी बनाई। सॉफ्टवेयर हाउस में आपके क्लाइंट कैसे थे? कितने क्लाइंट थे? मोस्टली मेरे यूएस बेस्ड ही थे, तो मेरे एप्पल, सिमेंटेक, वीएमवेयर, वेराइजन, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, मतलब ब्रोकेड, इस तरह से, यानी कि जो हाई एंड। यस, बहुत मुझे उसमें भी बहुत इंटरेस्ट था और बहुत पैशन था उसका मुझे। अर्निंग भी अच्छी थी? यस ऑफ कोर्स। आउट ऑफ कंट्री के सारे क्लाइंट थे, अर्निंग भी अच्छी थी, तो उसको छोड़ना आपको क्या दचका सा नहीं लगा? धचका तो लगा था जब मुझे कोरोना हुआ और मेरी आवाज़ चली गई और इनफैक्ट मैंने तो कलमा पढ़ दिया था कि मुझे लगा जान भी चलेगी, लेकिन बहरहाल आई सर्वाइव्ड। और आवाज़ बिल्कुल मेरे लिए इवन विस्पर करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। एक्चुअली मुझे लगा कि व्हेन आई रीगेन्ड, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उस आवाज़ की कदर नहीं की थी जो मुझे अल्लाह ताला ने दी थी। तो मैंने, समझ लें कि शुक्राना कह लें इसको, या व्हाट, दैट इज़ माय वे टू से थैंक्स टू अल्लाह। सो दैट इज़ व्हाई आई स्टार्टेड सिंगिंग। अच्छा, तो सबसे पहला जो आपने गाना गाया वो कौन सा था और कैसा था, किस तरह की आवाज़ थी? पहला पहला गाना अब मुझे ये नहीं पता, मगर मेरा ख़्याल है जो मैंने अपने सर को सुनाया, हम भूल गए रे हर वक्त तेरा प्यार नहीं भूले। मुझे नसीम बेगम का ये गाना बहुत पसंद था और मैंने एक्चुअली उससे पहले, यस, हमारा एक नहीं, अभी आपने ये जो गाना गाया, हम भूलेंगे हर बात, ये हमें गा के सुनाएंगी जी ताकि आपको भी याद हो कि आपने कब गाया था। ठीक है, ओके। एक्चुअली हम भूल गए हैं बात, मगर गाना नहीं भूले। ओके, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ये शौक बढ़ता 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 चला गया, अब आपने इसको प्रोफेशनल बना लिया। एक्चुअली मैंने जब सिंगिंग शुरू की तो मेरे जो उस्ताद थे उस वक्त, सर शाहिद बिल्ला, उन्होंने मुझे कोई 1.5 महीने के बाद कहा कि आप प्रोफेशनल गाएंगी। तो मैंने सोचा कि अच्छा, इनको शौक़ है। मैंने कहा जी, मगर तब प्रोफेशनल सिंगिंग का उस तरह से नहीं था। बस पे करते करते आई बिकेम मैड। मेरा हर वक्त म्यूज़िक ऑन होता था, ठीक है। तो मैं हर वक्त गाना गाना, इवन अंताक्षरी वगैरह चलते थे, एक एक बीट के ऊपर मैं कहती थी ये वाला गाना है। मतलब मैं था, शौक़ था मुझे। बल्कि मैंने अपने थीसिस के लिए न्यूमरोलॉजी थ्रू द एजेस में मैंने थीसिस किया, तो आई वाज डबल माइंडेड कि म्यूज़िक पे करूं, क्योंकि मैंने 4 साल म्यूज़िक के ऊपर ही आपको रिसर्च। शौक नहीं, आपको जुनून मतलब गाने का। हाँ, लेकिन एक्चुअली मेरी फैमिली में शोबिज़ तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, ठीक है। वो तो एक चैप्टर ही क्लोज था ना, वो तो वहाँ उस तरफ दिमाग ही नहीं था। वो जो पैशन है, मुझे लगता है उसको फॉलो करना, वो मुझे उस वक्त एहसास हुआ व्हेन आई वाज लूजिंग माय लाइफ, ठीक है ना, कि मैंने कहा नहीं, मैंने जीना है। गाने के साथ जीना है। यस, गाना ही जीना है। अच्छा, कहाँ कहाँ आपने गाना गाया? हाँ, मैं तो हर वक्त गाने वाला बंदा हूँ, इसलिए मैंने हर जगह, अब वो जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, जहाँ जाते हैं हर बंदा पेशेंट बन जाता है, तो इसी तरह मुझे देख के हर बंदा जो है वो सुनवैया बन जाता है। देवर लाइक, गाना कौन सा सुनाना है जो उनको, फिर कोई अपना, कोई ना कोई, कहीं भी जाओ, किसी भी गेट टुगेदर में गाना सुने बगैर बख्शिश नहीं है जी। मैंने जैसे सिंगल डेब्यू मैंने किया था अपना, इकबाल बानो के गाने को इम्प्रोवाइज़ किया है, दाग़ दिल को, और उसके बाद इश्क महकाए मेरा अपना गाना है, जिसमें मैंने ताफू साहब ने तीनों उसके दिए हैं, रिदम दिए हैं जी। और मतलब मैंने कोशिश की, इवन जो मैंने दाग़ दिल गाया उसके अंदर जो ओरिजिनल जावेद साहब ने ही उसका वायलिन मैंने उन्हीं से बजवाया है। मतलब मैंने कोशिश की है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करूं, और अच्छा म्यूज़िक आप सुनेंगे तो यू विल लाइक। गाना आपका अपना है, गाना हमें भी गा के सुनाए ना। जी ठीक है, ओके। जब से मुझे तू मिल गया, ना जाने मुझको क्या हो गया, छाया है ये
कैसा नशा तू ही बता ओ दिलबरा। कभी ऐसा होता है कि बाज़ लोग होते हैं आपको बड़ा वो प्रेफर भी करते हैं, बाज़ लोग होते हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं, बाज़ कहते हैं यार आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, कभी ऐसे लोग मिले? ज़्यादातर कौन से वाले लोग मिले आपको? हाँ, देखें, यस, ये हर एक का एक अपना-अपना, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये कोई इतना शायद डिसेंट प्रोफ़ेशन नहीं है या इस तरह। मुझे लगता है कि ये तो इंसान के अपने अंदर होता है, और मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि पहले क्यों नहीं किया, और बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या किया। आप अच्छा ज़्यादा सुनती किसको हैं, किसको लाइक करती हैं? जब तक मैंने सिंगिंग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी या जो भी, तो मैं बॉलीवुड के सॉन्ग्स ही सुनती थी, और मुझे मैडम लता, आशा, अलका जी बहुत पसंद थी। मैं मैडम नूरजहाँ की डाई हार्ट फ़ैन बन गई। आई विश मैं कभी उनकी ज़िंदगी में उनसे मिलती और उनको समझती, ठीक है? और मतलब मुझे हर जो उनका गाना है, मैं उसको सुन के, और जो उस कैफ़ियत को उन्होंने बयान किया ना, एक्सीलेंट। आप अगर अगर आप कोशिश करें कि मैं उनके साथ गाती, तो अगर मुझे कभी मौका मिलता। आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी